काम का नहीं है। मुझे एक्चुअली जो ग्राफ मिला आपको y बराबर e⁻⁻x और ये e⁻x का ग्राफ है। ये टोटल ग्राफ किसका बन गया, e⁻mod x का ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में हम लोग दूसरा फंक्शन राइट साइड में mod x लिखा है, तो mod x का ग्राफ आप यहाँ पे रख सकते, mod x का ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ये mod x का ग्राफ है। अब देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है और ये जो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। y बराबर x लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग करने का जो स्पीड होगा ये बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत तेज़ी से फंक्शन आगे की तरफ बढ़ जाएगा और ये लीनियरली इंक्रीज करेगा, जिससे किसी भी टाइम में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और वही बात यहाँ भी होगा, ये बहुत ही फास्टली इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा और ये बहुत ही लीनियरली डिक्रीज करेगा, जिसके कारण ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी इसका पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया है। तो ये e⁻mod x का ग्राफ आप समझ गए होंगे, ये वाला e⁻mod x का ग्राफ है और ये mod x का ग्राफ तो जनरल ग्राफ है। आप देखिए तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या होगा, 0। तो कोई भी सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है इस केस में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, ग्राफ को इंटरसेक्ट करना चाहिए था, लेकिन ग्राफ एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया ही नहीं, यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल इसका नहीं होगा। बच्चों आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब है कि जब जेई मेन और एडवांस का सवाल आप बनाने जाएंगे ना, तो ग्राफिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। खासकर कैलकुलस जो फंक्शन चैप्टर है वो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि पूरा ग्राफिकल थिंकिंग को क्लियर करें, जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप समझ सकें। और हर साल जी मेन और एडवांस में एक सवाल इस टॉपिक से आता ही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाला। बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है, केवल आपको ग्राफिकल नॉलेज रहना चाहिए। थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन रहे, कंस्ट्रक्शन रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो देखे थे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वो एक्सपोनेंशियल वाला जिसमें मॉड लगा था, पहले उसको सॉल्व करके अरेंज करना था, फिर अरेंज करके तब आंसर निकालना था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना है कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, जिससे वो क्वेश्चन आपको छूटे ना एग्जाम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई और नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन इसमें है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह का क्वेश्चन जीवन में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको पहला क्वेश्चन जो कि विदाउट